दोस्तों, आपने मुल्क मिस्र का नाम तो जरूर सुना होगा। इस मुल्क पर एक जमाने में चरवाही बादशाहों की हुकूमत थी। ये लोग असल में शाम और फलस्तीन के रहने वाले थे। इनका पेशा गलबानी था। जब मिस्र खाना जंगी का शिकार हो रहा था तो इन लोगों ने हालात से फायदा उठाकर मिस्र पर कब्जा कर लिया और वहां पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। मिस्री लोग इन दिनों देवी और देवताओं की पूजा किया करते थे। इनके देवताओं में सबसे बड़ा सूरज देवता था। अपने बादशाह फिरौन को वो सूरज का अवतार समझते थे, चुनांचे फिरौन की भी पूजा होती थी। अहले मिस्र पक्के मुशरिक थे। इस वक्त मिस्र में एक कौम बनी इसराइल भी रहती थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फलस्तीन कनान में रहते थे। उनके 7 बेटे थे, जिनमें एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जिनको उनके भाई बड़ी हसद की निगाह से देखते थे। एक बार वो अपने वालिद से इजाजत लेकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को शिकार के बहाने साथ ले गए और उनको रास्ते में एक अंधे कुएं में डाल आए। मगर जिसे अल्लाह रखे उस पर कोई मुसीबत नहीं आती। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से और कुदरत से एक काफिला जो उस तरफ से गुजर रहा था, उसने इस कुएं से पानी निकालने के लिए डोल डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आ गए और आखिर मिस्र की हुकूमत के एक बड़े ओहदेदार यानी अजीज मिस्र के पास आ गए। उसने उनको अपने घर में बड़ी इज्जत के साथ रखा। मगर अजीज मिस्र की बीवी ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर एक झूठी तोहमत लगाकर उनको कैद खाने में डलवा दिया। मगर कैद खाने में तमाम लोग और कैदी उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम निहायत शरीफ और नेक इंसान हैं। इस जमाने में मिस्र के बादशाह ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा, मगर दरबार में कोई आदमी इस ख्वाब की ताबीर ना बता सका। चुनांचे एक कैदी जो अभी अभी रिहा हुआ था, उसने बताया कि कैद खाने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नामी एक नेक इंसान ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं। चुनांचे अजीज मिस्र ने फौरी तौर पर उनको जेल से दरबार बुलाया और उनको अपना खौफ सुनाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की ताबीर ये बताई कि मुल्क में लगातार 7 वर्ष तक कहत रहेगा और 7 वर्ष तक मुल्क में खुशहाली रहेगी। इस कहत से बचने के लिए उन्होंने बादशाह को तदबीर बताई। ये बात बादशाह के दिल में बैठ गई कि पूरे मुल्क में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा अक्लमंद और कोई नहीं है। उन्हें यह भी मालूम हो गया कि वो बिल्कुल बेकसूर हैं और उन्हें नाह की कैद रखा गया। चुनांचे उनके फरमान के मुताबिक उन्हें रिहा करके बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ दरबार में एक आला ओहदे पर फायज किया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न इंतजाम की बदौलत कहत के 7 सालों में भी मिस्र में गले की फरावानी रही, बल्कि हमसाया मुल्कों को भी सस्ते भाव वाला फराहम किया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी कई बार वला लेने के लिए कनान से मिस्र आए। उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान को मिस्र बुला लिया। इन दिनों मिस्र का पायतख्त अमीर था। प्यारे दोस्तों, इस पायतख्त के खंडर कहरा के जनूब में कोई 14 मील के फासले पर अभी भी पाए जाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान को शाह मिस्र के मशवरे से पायतख्त के शुमाल की तरफ एक सरसब्ज़ शादाब इलाके में, जिसका नाम जश्न था, बसा दिया। आपको ये भी बताते चलें कि अहले मिस्र पक्के मुशरिक थे, मगर बनी इसराइल इस दीन के पैरोकार थे जो उन्हें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से विरसे में मिले थे। वो एक खुदा की इबादत करते थे, खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते थे और इस बात पर यकीन भी। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।